हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन का चैनल और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। और आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको रेनबो 8th क्लास यूपी बोर्ड की इंग्लिश की बुक है और इसके मैं कई सारे चैप्टर करा चुका हूं, क्वेश्चन आंसर सहित हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं आराम से आप। और आज मैं चलता हूं आपके अगले चैप्टर की ओर। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 9 है और इसको हम पढ़ा चुके हैं। इसको आप अलग से वीडियो बना होगा, उसका आप उसमें देख सकते हैं, वेयर डू ऑल द टीचर्स को। और आज इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं और ये इसके वर्ड मीनिंग है, मैंने बताया था, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि कंप्रीहेंशन क्वेश्चन की ओर। तो ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा आप। और मैंने एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को, आंसर को बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। वीडियो को पूरा लास्ट मिनट तक देखना है, बीच में मत छोड़ देना प्लीज, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock? व्हाई डज पोएट क्यों चाहता है, कवि क्यों चाहता है जानना वेयर द टीचर्स गो, शिक्षक कहाँ चले जाते हैं, एट 4 o'clock 4 बजे के करीब। 4 बजे टीचर कहाँ चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं इसका। ठीक, बाई 4 o'clock 4 बजे द स्कूल गेट्स ओवर, जब स्कूल ओवर हो जाता है, फॉर द पोएट के लिए, द टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी, टीचर कोई सामान्य नहीं है, बट स्पेशल पीपल, वो कहता है कि स्पेशल लोग हैं कुछ ये। सो ही वांट्स टू नो, इसलिए वो जानना चाहता है, वेयर दे गो एट 4 o'clock, कहाँ चले गए हैं टीचर 4 बजे। ठीक, अगले दिन वो सुबह फिर आ जाएंगे, तो आखिर ये गए कहाँ, तो ये कभी जानना चाहता है। आइए स्टूडेंट्स, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट? पोएट जिन चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो वो कौन सी नॉर्मल लोग करते हैं। ठीक है, तो वो किन चीजों के बारे में बात करता है, तो इसका दूसरा आंसर देखते हैं। द पोएट टॉक अबाउट नॉर्मल पीपल, कभी बात करता है नॉर्मल पीपल के बारे में, दैट दे लिव्स इन हाउसेज, दे लिव इन हाउस, जो घरों में रहते हैं, वॉश देयर सॉक्स, और अपने सॉक्स धोते हैं, वियर पायजामा, और अपना पजामा भी पहनते हैं, मतलब नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं, वॉच टीवी देखते हैं, पिक देयर नोज, और अपनी नोज भी साफ करते हैं, लिव विद अदर पीपल, और अन्य लोगों के साथ भी रहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हुए स्टूडेंट्स। बहुत आराम से वीडियो को रुक के या 2 बार करके आप इनको देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। और लास्ट मोमेंट तक मत जाइएगा, बहुत स्पेशल सूचना मैं आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन सी देखिएगा, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट? वो क्या इमेजिन करता है इन चीजों के बारे में। कौन कौन सी चीजें हैं? वेयर टीचर्स लिव, जहां सभी टीचर्स रहते हैं। टीचर्स सब कहां रहते हैं, तो वो पूछना चाह रहा था वेयर टीचर्स लिव, जहां टीचर्स रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये वेयर के बाद कोई जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो उस कंडीशन में कहां की जगह जहां मान लिया जाता है, तो जहां टीचर रहते हैं। ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जहां टीचर रहते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, फर्स्ट का है अभी, ही इमेजिन्स वेयर द टीचर्स लिव इन हाउसेस, वो जानना चाहता है, कल्पना करता है कि वो भी किसी घर में रहते हैं। दूसरा देखिए, ये सी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट दे डू एट होम, वे घर पर क्या करते हैं, टीचर्स घर पे क्या करते हैं 4 बजे के बाद। तो कवि की कल्पना है, ही इमेजिन, वह कल्पना करता है, ही इमेजिन्स वेदर दे वियर पजामा, कि वो पजामा पहनते हैं, एंड वॉच टीवी एट होम, और घर पर टेलीविजन देखते हैं। तो जैसे सामान्य लोग रहते हैं वैसे टीचर्स रहते हैं। अब आप लोग 8th क्लास के हैं स्टूडेंट्स, और अभी आप लोग 9th 10th में हो जाएंगे, आप बड़े हो जाएंगे, जिस प्रोफेशन में जाएंगे, तो आप भी तो सामान्य लोगों की तरह रहेंगे, चाहे वो कोई भी आदमी हो, लेकिन घर पे तो सभी सामान्य ही रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, द पीपल विद होम दे लिव, वो किन लोगों के साथ रहते हैं। तो देखते हैं किस किस लोगों के साथ किसके साथ रहते हैं।
तो थर्ड का है ही इमेजिन्स वेदर दे लिव विद अदर पीपल एंड हैव पेरेंट्स जस्ट लाइक अस और अदर्स, या हम लोगों या अन्य लोगों की तरह उनके भी पेरेंट्स हैं और वो भी उन सब लोगों के साथ रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, उनकी जो क्रियाकलाप हैं स्कूल के दौरान वो कैसे थे, वो जानना चाह रहा है कि स्कूल के दौरान क्रियाकलाप कैसे थे, क्या टीचर भी कभी बालक थे या टीचर ही रहे शुरू से, ये पूछना चाह रहा है। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। तो ही इमेजिन्स, ही मीन्स पोइट, पोइट इमेजिन्स वेदर दे ईवर मेक मिस्टेक, क्या उन्होंने कभी गलतियां की हैं, गॉट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग, कभी चोरी के लिए उनको पनिशमेंट दिया गया है, चॉकलेट के लिए, फ्लैक्स के लिए, और लॉस देयर हाइम्स बुक्स, और कभी उन्होंने गीत संगीत की कोई किताब खोई है, लेफ्ट देयर ग्रीन वेजिटेबल, कभी कभी उन्होंने हरी सब्जी नहीं खाई है, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, लौकी, तोरई हरी सब्जी हैं, वो उन्होंने थाली में छोड़ी, कभी नहीं टची, अनटच्ड, कभी छोड़ी उन्होंने, और स्क्राइब्ड और देयर बेंचेज, और कभी स्कूल की बेंच के ऊपर भी उन्होंने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ऐसा जानना चाह रहा है। अगला देखते हैं, व्हाई डज द पोइट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग दैट अदर पीपल डू, व्हाई डज पोइट वंडर, क्यों पोइट आश्चर्य में है, इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स, कि वो भी वो काम करते हैं, दैट अदर पीपल डू, जैसे दूसरे लोग भी काम करते हैं। तो देखिए इसका क्या, फॉर द पोइट, कवि के लिए, टीचर्स आर स्पेशल पीपल, टीचर जो है स्पेशल हैं, विशेष हैं, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल, जो हैं बहुत अलग, फ्रॉम अदर पीपल, कॉमन पीपल सामान्य लोगों से बहुत अलग हैं, देयरफॉर इसलिए, ही वंडर्स इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स, यदि टीचर्स भी करते हैं वो चीजें दैट अदर पीपल डू, जो दूसरे लोग भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक एक शब्द समझा रहा हूं, मैंने आप लोगों के लिए सब लिखा है, तो सॉरी, तो आप कम से कम मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि फिर वीडियो आपको टाइम पे नहीं मिल पाएंगे, फिर आप ढूंढते रहेंगे इधर से उधर। तो इसलिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तीनों काम जरूर करेंगे, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वास्तव में कैसा लगा। और ये क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद इसकी और दूसरी एक्सरसाइज मैं सारी कराऊंगा, छोड़ के मत जाना वीडियो को। तो हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट, किस प्रकार से पोइट ने प्लान किया फाइंड आउट, खोज निकालने के लिए, व्हाट विल ही डू, कि जो करेगा, वंस ही फाइंड्स आउट, जो उसको वो छिपाना चाहता है। तो एक बार वो क्या चाहता है देखिएगा इसको, ये बस लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद थोड़ी सी और एक्सरसाइज है, वो भी करवाते हैं। तो द पोइट प्लान्स, पोइट प्लान करता है, योजना बनाता है, टू फॉलो अ टीचर, एक टीचर को फॉलो करना मतलब पीछा करना, वाइल गोइंग बैक, जब वो जाता है घर को, टू फाइंड आउट द आंसर्स, अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, ऑफ हिज क्वेश्चन, वंस ही फाइंड, जब एक बार उसको पा लेता है, एक्ट अबाउट देम, कि उनकी क्रियाकलापों के बारे में जान लेता है, ही विल मेक ए पोइम, वो एक पोइम लिखेगा, आउट ऑफ हिज कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन के आधार पर, फॉर ऑल टू रीड और हियर, जब इसको सब लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे, वो टीचर्स को भी सुनाना चाहता है कि हमने आप लोगों के लिए ये सारी कुछ लिखी है। तो ये रहे स्टूडेंट्स आपके आंसर, और इसके बाद आते हैं इसकी वर्ड पावर पर, कहीं जाइएगा मत जब तक मैं आपको पूरा वीडियो ना दिखा दूं। हाँ तो स्टूडेंट्स इसकी वर्ड पावर पे आते हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दीज फ्रेजेज, जो फ्रेज हैं, फ्रॉम द पोएम मीन्स, इसमें पोएम में जो दिया है इसका मतलब क्या है, पनिश्ड इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर में पनिश्ड होना मतलब कोने में सजा पाना। तो इसका आंसर मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा, हाँ आप लोग भी सब लिखो, हाँ इसमें लिखो, वेदर, WHETHER, वेदर टीचर्स वर taken away from other for punishment, whether teachers were taken away from other for punishment। आप लोगों ने लिख लिया बेटा, चलो ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे वाले पे, लीव देयर ग्रीन्स, लीव देयर ग्रीन्स का मतलब है छोड़ देना हरी,
अब यहाँ तो अधूरा सा है, इसीलिए ये फ्रेज है ग्रीन का मतलब यहाँ से उन हरी सब्जियों के छोड़ने से है जो उनकी थालियों में कभी सोचते हैं कि टीचर्स ने भी कभी हरी सब्जियां खाई हैं, जैसे बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं कभी कभी हरी सब्जियां, तो उसके लिए कभी इन्होंने भी छोड़ी हैं। तो इसका आंसर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए और आप लोग भी लिखिए बच्चों। डिड द टीचर्स ईवर लीव LEAVE लीव मीन्स छोड़ना देयर प्लेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स लिख लिया सबने। चलो अगला आता है योर टीचर विल स्पीक द वर्ड गिवन बिलो। आपके टीचर कुछ शब्द बोलेंगे जो नीचे दिए गए हैं। राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम्स विद इट। उनके साथ मैच करके आपको मिला के लिखना है। जैसे बैड है तो बैड का रेड हो जाएगा, सैड हो जाएगा, फैड हो जाएगा, तो आप यहां पे लिख लेंगे। वैक्स है, वैक्स का रिलैक्स, टैक्स, फास्ट, कास्ट, लास्ट, चॉप, चॉप का ड्रॉप है, शॉप है, यंग, यंग का टंग, टंग मीन्स जीव, TONGUE, टंग जीव, और लंग। ठीक है, ये यहां तक होता है स्टूडेंट्स, और ये पूरा हुआ। और दूसरा, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर वाला एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, जिसको आप अपना कर लीजिएगा। ये आपके लिए सभी आंसर्स का स्क्रीनशॉट है, आप इसको लेके भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों ने मेरा चैनल देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप एंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय।